कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें हुक्मन सबीयन यानी कम उम्री में ही नबूवत की हिकमत अता कर दी, यानी जवान होने से पहले ही वो नबी बन चुके थे। उनकी दावत का मरकज ज्यादातर दरियाए अर्दन था। वो वहीं खड़े होकर लोगों को तौबा, पाकीज़गी और इंसाफ की तरफ बुलाते थे। यरूशलेम के आसपास के गांव और बस्तियों में उनकी आवाज एक रोशनी की तरह फैलती गई। ये सब वो वक्त था जब रोमी हुकूमत का असर ताकतवर था और मकामी बादशाह हेरोड एंटिपास लोगों पर हुक्मरानी कर रहा था। इन इलाकों पर मेरी ही हुक्मरानी चलेगी। जिसने सर उठाया उसका सर उतार दूंगा। यही वो दौर था जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए और तारीख बताती है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम उनसे तकरीबन 6 माह बड़े थे। दूसरे लफ्जों में ये वाकया पहली सदी ईस्वी के आगाज के आसपास हुआ। हजरत यहया अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के लगभग 30 साल के आसपास थे जब उनकी दावत अपने उरूज पर पहुंची और लोग दौर दौर से उनकी बात सुनने आते थे। यही वो वक्त था जब उनकी हक बात बादशाह और उसके खानदान को बुरी लगने लगी और फिर आगे वही जुल्म और शहादत का वाकया पेश आया। एक ऐसा शख्स जो ताकत में मजबूत मगर इखलाक में कमजोर था। मैं हूं हाकिम और मेरा हुक्म ही कानून है। बादशाहत उसके हाथ में थी मगर उसके फैसले ख्वाहिशात और हराम मोहब्बतों के गुलाम थे। ये हुक्मरान अपनी मर्जी का दीन चाहते थे। वो चाहते थे कि नबी खामोश रहे, रहनुमाओं की गलतियां नजरअंदाज कर दें और अवाम सिर्फ उनके जुल्म के आगे सिर झुकाए। हमें ऐसा दीन चाहिए जो हमारी हुकूमत के ताबा हो। आलिजा बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। अवाम का काम सिर्फ सर झुकाना है। महल में रक़्स, मौसीकी, दावतें और बेहयाई का राज था, लेकिन बाहर अवाम भूख, नाइंसाफी और खौफ में जीते थे। बादशाह का टैक्स अदा करो बूढ़े, खजाना खाली नहीं रह सकता। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे बच्चे फाकों से मर रहे हैं। ये ऐसे माहौल में ये एक आवाज थी जो न दबती थी न झुकती थी। वो आवाज थी हजरत यहया अलैहिस्सलाम की। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो और तौबा करो, बेशक अल्लाह की पकड़ शदीद है।